बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 साइंस। ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि विज्ञान किसे कहते हैं, यानी डेफिनेशन क्या होता है साइंस का। तो सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और आपका जो है फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इसका ये जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि इस चैप्टर का मतलब समझ लीजिए ना। कोई भी यदि चैप्टर का नाम है तो उसका पूरा का पूरा मतलब समझ लीजिए कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और इस चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे में रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे पदार्थ आ रहा है ना, तो पदार्थ क्या होता है। पदार्थ हम उसे कहेंगे जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, पहला नंबर द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो। देखो कोई भी इस संसार में जितने भी यूनिवर्स में जितने भी सभी के सभी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है और नहीं भी दिखाई दे रही है, वो सभी के सभी वस्तुएं क्या है, पदार्थ है। अब पदार्थ क्यों है, क्योंकि उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है और स्थान भी घेरता है। यानी कोई भी चीज यदि स्थान घेर रहा है, आयतन घेर रहा है, कुछ न कुछ द्रव्यमान है, तो क्या है, पदार्थ है। जैसे में हमारा हाथ में मार्कर है तो ये क्या है, पदार्थ है। ये क्या है, पदार्थ है। हम क्या है, पदार्थ है। दुनिया में सब चीज देखो जितना भी है सब के सब पदार्थ है ना। चलिए, तो मैटर आप समझ लिए, तो यहाँ पे मैटर की बात आ रहा है वो आपको समझा दिए। अब सेकेंड चीज आप समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में आपके घर में दाल बन रहा होगा तो दाल में क्या क्या मिलाते हैं, दाल होता है, मसाला होता है, तेल होता है, सभी चीज मिलकर के हमारा एक नए प्रोडक्ट का निर्माण कर देता है जिसका नाम है दाल। ठीक, खाने वाला दाल। और उदाहरण तौर पर बहुत आप चीज ले सकते हैं, वो हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है जो बदल सकता है और उसको वो बदलने के बाद हम पुनः उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये नहीं कि जल से बर्फ बन गया तो यह हो गया रासायनिक अभिक्रिया, नहीं, एक फिजिकल स्टेट है वो। देखिए हम क्या कर सकते हैं, जल से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से वाष्प बना सकते हैं और तीनों स्टेट को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे में वाष्प बन गया, वाष्प से हम द्रव बना सकते हैं, द्रव से फिर क्या बना सकते हैं, सॉलिड स्टेट में मतलब ठोस अवस्था में हम क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में ये नहीं होता है, रासायनिक अभिक्रिया एक बार बन गया प्रोडक्ट तो दोबारा हम प्रारंभ से नहीं बना सकते। जैसे मैं ऐसे समझो ना, रासायनिक अभिक्रिया के सबसे सिंपल उदाहरण है आपका जल बनना। जल देखो H2, जल छोड़िए, जल नहीं है, सॉरी, जल आप नहीं ले सकते हैं। जैसे में आप घर पे लीजिए ना, घर पे दाल बनता है ना, मान लीजिए सब्जी बनता है, तो सब्जी को हम बनाए तो फिर जो बन गया उससे फिर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आलू का सब्जी बनाए, लौकी का सब्जी बनाए, तो लौकी जब हम लौकी काट कर सब्जी बना दिए तो फिर तो वैसा ही लौकी थोड़े प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यानी ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट बनने के बाद हम पुनः उसे, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, उसे पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब समीकरण क्या होता है, समीकरण सिंपल सी बात है। जैसे में जल का निर्माण होता है H2 प्लस O2, तो क्या होता है H2O, तो यही को बोलेंगे समीकरण, रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो आप समझ गए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और उसके इक्वेशन जो होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो
अभिक्रिया का मतलब होता है देखो इंग्लिश में इसका होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए आप इंट्रोडक्शन में पहला नंबर समझ गए। अब सेकेंड चीज है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसको समझिए। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन कहलाता है कि जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई भी चीज बनाना, दो या दो से अधिक पदार्थ मिला, एक नए पदार्थ का निर्माण किया, फिर वो जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ उससे हम जिससे बनाए थे उसको पुनः वह उसी स्टेट में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं जल से बर्फ बनाए जो हमारा प्रोडक्ट हो गया। अभिकारक क्या है? जल है। जल से उत्पाद क्या बन गया हमारा? क्या? बर्फ बन गया। अब देखो बर्फ से फिर हम जल बना सकते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया ये नहीं है, भौतिक अभिक्रिया है ना। तो भौतिक परिवर्तन है ये। तो भौतिक परिवर्तन मतलब क्या होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट से पुनः हम अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उत्पाद बन गया तो उत्पाद से हम अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे सेव का तोड़ना, इसमें देखिए कोई चीज नया चीज नहीं बनता है, ये समझिए। सेव को तोड़े तो तोड़ने से नया चीज बन गया, सेव को काटे तो नया चीज बन गया? नहीं। तो इसमें नया चीज नहीं बनता है, सिंपल सी बात है, समझिए। और हम उसको पुनः उसी अवस्था में उसी स्टेट में हम प्राप्त कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। जैसे में आपका नाम हो गया ना, तो नाम आपका लालू है, लालू से कुछ भी करा दिए तो चेंज तो हो गया ना, लेकिन फिर लालू हम करा सकते हैं कि नहीं? करा सकते हैं। तो हमारा कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन मतलब बदल सकते हैं केवल स्टेट, फिर से वो पुनः प्राप्त कर सकते हैं जो हमारा रियल होता है ना। ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक, अपने से बना के लिख सकते हैं। ऐसे लिखिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस नए पदार्थ जब निर्माण होता है तो उस नए पदार्थ से हम पुनः वास्तविक पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये हो गया भौतिक परिवर्तन का डेफिनेशन, सिंपल है। आप समझिए साइंस को, ठीक ना, समझिए, छापने से नहीं काम चलेगा। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन कहलाता है जब अभिकारक उत्पाद का निर्माण करता है अभिक्रिया करके, तो उस उत्पाद से हम अभिकारक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन। और इसमें क्या होता है कि एक नए चीज का निर्माण होता है, नए चीज का निर्माण होता है, ठीक। तो इस नए चीज को जब निर्माण करेंगे तो उसका देखिए आप सिंपल से समझिए कि ले लेते हैं, फिर से हम सब्जी ले रहे हैं। सब्जी देखिए रासायनिक अभिक्रिया है, इसलिए सिंपल हम घरेलू चीज ले रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है जब हम सब्जी बनाते हैं। मसाला मिलता है, नमक मिलता है, आलू मिलता है, प्याज मिलता है, तमाम प्रकार के चीज मिल करके एक सब्जी का निर्माण कर देता है, खाने वाला सब्जी का। और उस खाने वाले सब्जी से हम पुनः थोड़े प्राप्त कर सकते हैं, अलग तेल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मसाला थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब मतलब जो बन गया उससे फिर नहीं ना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्याज उसमें डालते हैं, प्याज मिलकर सब्जी बन गया, तो सब्जी से प्याज थोड़े बना सकते हैं। आलू से आलू का सब्जी बन गया तो उससे थोड़े हम आलू प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यहाँ देखिए आलू से क्या बन गया? सब्जी। नाम में भी परिवर्तन आ जाता है। आलू से सब्जी बन गया, काम भी बदल गया, नाम भी बदल गया, ठीक है। तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। एक लाइन में समझो कि जब हमारा नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उससे हम जिससे बनाए होते हैं नए पदार्थ वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो आपका बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको रॉकेट फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आपका जो चैप्टर वाइज है हम कंप्लीट करा देंगे। ये जो है चैप्टर जितना भी हो, इसमें 15-16 चैप्टर है, तो वो हम सभी लेक्चर वाइज और चैप्टर वाइज कंप्लीट करा देंगे, ठीक है।
और इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बता दीजिए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ना। थैंक यू।